पितृपक्ष में पहले श्राद्ध की शुरुआत आज प्रतिपदा तिथि से हो गई है। पितृपक्ष में अब की बार जो है बहुत ही दुर्लभ संयोग बना है और आगे भी बनने वाला है। दरअसल पितृपक्ष का आरंभ आज से हो गया है और आज ही चंद्र ग्रहण भी लग चुका है। वहीं पितृपक्ष का समापन 2 अक्टूबर को पड़कर अमावस्या को हो रहा है और इस दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है, यानी कि अब की बार पितृपक्ष का आरंभ और अंत ग्रहण के साथ हो रहा है। पितृपक्ष पर इस दुर्लभ संयोग पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 2024 में अनोखे संयोग से पितृपक्ष यानी श्राद्ध आए हैं, जो चंद्र ग्रहण से शुरू हो गए हैं और सूर्य ग्रहण के दिन संपन्न होंगे। जी हां, पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर यानी कल से हो चुकी है, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेंगे। आज प्रतिपदा तिथि पर पहला श्राद्ध किया जा रहा है, लेकिन इस बार पितृपक्ष में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों का साया पड़ रहा है, जिससे लोग अब चिंतित हैं कि आखिर पितृपक्ष में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन कैसे तर्पण किया जाएगा, इसका क्या असर होगा। पितृपक्ष में चंद्र ग्रहण तो आज है ही, इस दौरान सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। आज 18 सितंबर को पहला श्राद्ध है और 2 अक्टूबर को अंतिम श्राद्ध होगा। इसलिए पितृपक्ष में ये भी एक दुर्लभ संयोग बन रहा है कि दोनों ही तिथियों पर ग्रहण है। 18 सितंबर यानी आज प्रतिपदा श्राद्ध है और 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध है। 18 सितंबर यानी आज चंद्र ग्रहण है, 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। आज चंद्र ग्रहण सुबह 6:12 से शुरू हुआ था और सुबह 10:17 पर खत्म हुआ। वहीं 2 अक्टूबर अमावस्या को रात के 9:13 से सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा और 3 अक्टूबर सुबह 3:17 तक रहेगा। ऐसे में लोगों को घबराने और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पंडितों का कहना है कि ये चंद्र ग्रहण और जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, ये दोनों ही भारत में दिखाई नहीं देंगे। इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा और न ही इसमें किसी तरह का कोई परहेज करना होगा। न तो किसी तरह की पूजा पाठ पर कोई पाबंदी रहेगी, न ही श्राद्ध कर्म में किसी तरह की रुकावट आएगी। इसलिए बिना किसी चिंता के श्राद्ध और पिंडदान किया जा सकता है। पितृपक्ष में तर्पण करने के लिए नदी तालाब में जाकर स्नान करें। अगर नदी तालाब की सुविधा न हो तो घर पर भी स्नान कर सकते हैं। फिर दक्षिण दिशा में बैठ जाएं और तिल, जौ, चावल और सफेद फूल सामने रख लें। दक्षिण की ओर घूमकर तिल से 3 बार पितरों का तर्पण करें। फिर घूमकर चावल से देवताओं का तर्पण करें। उत्तर दिशा की ओर जौ लेकर ऋषियों का तर्पण करें। कुछ पंडितों का मानना है कि एक पक्ष में 2 ग्रहण पड़ना शुभ संकेत नहीं है। इस कारण से पितृपक्ष पर ग्रहण का होना शुभ नहीं माना जाएगा। इसीलिए पंडितों की सलाह है कि आज चंद्र ग्रहण के मोक्ष काल के बाद ही श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान शुरू करना शुभ माना जाएगा। वहीं श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन 2 अक्टूबर को दोपहर में श्राद्ध कर्म करना हित में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पितृपक्ष के दिन पितरों को याद करने का समय होता है। इन दिनों में पितरों को याद करने का जो है दान पुण्य बेहद लाभकारी माना जाता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण और पिंडदान करने से 3 पीढ़ी के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितरों की अनदेखी करने से पितर नाराज हो जाते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों को याद करके उनके लिए दान पुण्य करना चाहिए। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं आखिर पितृपक्ष में पितरों को खुश करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो मान्यता ये है कि पितृपक्ष में पितृ धरती पर आते हैं, धरती पर आकर अपने परिवार के लोगों का ध्यान रखते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। ऐसे में अगर पितृपक्ष के दौरान उन्हें याद किया जाए, स्नान दान किया जाए तो बेहद लाभकारी होता है। जानकारों के मुताबिक पितरों की याद में दान धर्म का पालन करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों का तर्पण करना लाभकारी माना जाता है। मान्यता ये भी है कि पितृपक्ष में पितरों का तर्पण और पिंडदान करना चाहिए और हो सके तो कुश और काले तिल के साथ तर्पण करें। ये शुभकारी होता है। पितृपक्ष के दौरान तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। हो सके तो सात्विक खाना ही खाएं। पितरों को हल्की सुगंध वाले सफेद पुष्प अर्पित करने चाहिए। तीखी सुगंध वाले फूल वर्जित माने जाते हैं। पितृपक्ष में नित्य भगवद गीता का पाठ करना चाहिए।
तो परिवार में सुख शांति के लिए पितरों को खुश रखना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में उन बातों को इस दौरान खास हमें ख्याल रखना चाहिए, उन बातों का भी जो पितृपक्ष में करनी चाहिए। चलिए आपको बताते हैं आखिर किन चीजों से बचना चाहिए और हमें क्या कुछ करना चाहिए। तो गरुड़ पुराण में लिखा है कि पितृपक्ष के दौरान तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। आसान शब्दों में कहें तो पितृपक्ष के दौरान केवल सात्विक भोजन हमें करना चाहिए। दूसरी बात जिसका खास ख्याल रखना चाहिए वो है घर के बड़े वृद्ध का अपमान न करें, परिवार में किसी का दिल न दुखाएं और ना ही उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाएं, और कोशिश करें कि बड़े बुजुर्गों को याद करके पूजा पाठ करें। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान खरीदारी नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान रोजाना स्नान ध्यान के बाद दक्षिण दिशा में मुख करके पितरों को जल का अर्घ दें। इसके बाद पितरों को भोजन देना चाहिए और कोशिश ये भी करनी चाहिए कि पितृपक्ष में ना ही नए रंग के कपड़े पहने और हो सके तो दान पुण्य करके जरूरतमंदों की सेवा करें। इस पक्ष के दौरान भूलकर शुभ कार्य की शुरुआत ना करें। ऐसा करने से व्यक्ति को पितृदोष लगता है, इसलिए हो सके तो पितृपक्ष में नित्य भगवत गीता का पाठ जरूर करें। तो पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का समय है पितृपक्ष। इन दिनों में हमें अपने पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करके उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। आज हम जानेंगे पितृपक्ष की महिमा, पितृपक्ष क्यों मनाया गया है इतना महत्वपूर्ण। सबसे पहले ये जान लेते हैं अपने पूर्वजों को याद करके हमें क्या करना चाहिए, उनका आशीर्वाद पाने के इन पावन दिनों की परंपरा क्या है, कैसे पा सकते हैं आप अपने पितरों की अनुकंपा। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पितरों के तर्पण के दिन, उनका आशीर्वाद पाने के दिन पितृपक्ष यानी पितरों का पक्ष। इस पक्ष में पूरी श्रद्धा से किया जाता है अर्पण और तर्पण। मान्यता है कि पितृपक्ष के 15 दिन पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने संबंधियों को आशीर्वाद देते हैं। पितरों को तर्पण देने और उनका श्राद्ध कर्म करने के लिए अगले 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। श्रद्धायाम क्रियते इति तत् श्राद्धः। श्रद्धा से आप जो भी कार्य करते हैं उसे श्राद्ध कहा जाता है। श्राद्ध अर्थात सिर्फ पिंड प्रदान ही नहीं, श्रद्धा युक्त अनेकों दान धर्म भोजन इत्यादि आप जो करते हैं या कराते हैं उसे भी श्राद्ध कहा जाता है। मूलतः लोग श्राद्ध यानी पितरों के प्रति अपना जो समर्पण भाव करते हैं उसको श्राद्ध कहते हैं। तो पूर्वजों के उद्धार उत्तम लोक प्राप्ति हेतु श्राद्ध कर्म को किया जाता है। श्राद्ध का मतलब श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को प्रसन्न करने से है। सनातन मान्यता के अनुसार जो परिजन अपना देह त्याग कर चले गए हैं उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए सच्ची श्रद्धा के साथ जो तर्पण किया जाता है उसे श्राद्ध कहा जाता है। ऐसा मानते हैं कि पितरों का आशीर्वाद परिवार जनों को मिलता रहता है। हर साल पितृपक्ष में पितर अपनी संतानों के बीच आकर रहते हैं और जब संतानें उन्हें जल अर्पित करती हैं, उनका श्राद्ध करती हैं, तो प्रसन्न होकर पितृ उन्हें सुख समृद्धि और कष्टों से मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं। सूर्य कन्या राशि में जब प्रवेश कर रहे हैं उसी समय पितरों का वो 15 दिन यानी वो पक्ष प्रारंभ हो जाता है, जिसमें पितरों अपने कुल खानदान में अपने पुत्र पौत्रों से ये अभिलाषा रखते हैं कि ये 15 दिन मेरा दिन है, ये 15 दिन मैं अपने घर को आ रहा हूँ, तीर्थों में आ रहा हूँ, तुम सभी हमारे उद्धार के लिए हमारे तृप्ति के लिए कुछ कार्य करो। तो ये 15 दिन महालय जिसे पितृपक्ष कहा जाता है वो पितरों के निमित्त उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दिन है। पितृपक्ष की परंपरा अश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तक पितृपक्ष होता है। इसमें पूरे 15 दिनों तक अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके द्वारा किए गए उपकारों के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। इस पूरी अवधि में हम अपने खान पान, आचरण और व्यवहार में परिवर्तन करते हैं।
ये समय पुण्य प्राप्त करने का होता है। हम अपनी तमाम समस्याओं का निवारण भी कर सकते हैं। नए और शुभ कार्य करने की वर्जना होती है। इस बार पितृपक्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहेगा। इन 15 दिनों को शास्त्रों में बेहद खास बताया गया है। जीवन में शांति और समृद्धि के लिए पितरों का तर्पण करना बहुत जरूरी होता है। ज्योतिषी मानते हैं कि पितरों की शांति और उनके आशीर्वाद से ही ईश्वरीय शक्ति आप पर असर दिखाती है। श्राद्ध में अथवा श्राद्ध पक्ष में क्या करे, क्या न करे, क्या न करें, इस पर उन 15 दिन अथवा 17 दिनों में बाहरी अन्न ना खाएं, कटु शब्द ना बोले, किन्हीं के यहां अशौच हो गया है वहां उस स्थान पे ना जाएं, किसी को कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, मांसाहार आदि भक्षण का प्रयोग ना करें। लेकिन पितृपक्ष के कुछ नियम और कर्म भी हैं जिनका ध्यान रखे बिना पितरों को तृप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए आज हम आपको पितृपक्ष के सभी कर्मों के उत्तम नियमों के बारे में बताएंगे। पितृपक्ष के नियम और कर्म। पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं। ये जल दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दोपहर के समय दिया जाता है। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश रखा जाता है। पितृपक्ष में जिस दिन पूर्वज के देहांत की तिथि होती है उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है और उसी तिथि को किसी निर्धन या ब्राह्मण को भोजन भी कराया जाता है। इसके बाद पितृपक्ष के कर्मों का समापन हो जाता है। गोदान, भूदान, हिरण्य दक्षिणा का दान, घी का दान, नमक का दान, तिल का दान, गुड़ का दान देना, धान्य का दान देना, वस्त्र का दान देना, कुछ रुपया पैसा गरीबों में हम दे दिए ताकि उसका वो सदुपयोग करे, ऐसा दान देना, नमक का दान देना, स्वर्ण दान देना, रजत दान देना, जरूरतमंदों की सेवा करके उनके दान रूपी कुछ चीजें दे देना, गरीब हैं उनको दे देना। ऐसे समृद्ध लोगों को अगर आप दान करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा, सिर्फ जरूरतमंदों को ही दान करना। पितृपक्ष में दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दौरान निर्धन की यथाशक्ति मदद करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और सुखद जीवन का आशीर्वाद देते हैं। तो पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए करें हर संभव प्रयास। अगर पितर प्रसन्न हो गए तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। पितृपक्ष में पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज से तृप्त होते हैं पितृगण। श्राद्ध और तर्पण से पितृ तो प्रसन्न होते ही हैं, इनकी कृपा से जीवन की तमाम परेशानियों का भी अंत हो जाता है। कहते हैं इन दिनों में दिया गया जल सीधे पितरों तक पहुंचता है। लेकिन पितृपक्ष में तर्पण और दान करने से पहले ये जानना भी बेहद जरूरी है कि इसके नियम क्या हैं। श्राद्ध का पितरों से अटूट संबंध है। श्राद्ध के जरिए पितरों को आहार और तृप्ति मिलती है और जो भी व्यक्ति अपने पितरों को संतुष्ट कर देता है उसे पितरों के आशीर्वाद से जीवन के हर सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध करते समय कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। पितृपक्ष में पितरों के निमित्त दान करने हेतु कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका दान वो करे।
सबसे विशेषतः दानों में अन्नदान ही आता है, जो तीर्थ क्षेत्र में आकर के, पितृ क्षेत्र में आकर के आप इसे दान कर सकते हैं, या अपने अपने क्षेत्रों में भी देवस्थान, मंदिर इत्यादि स्थलों में जाकर के जरूरतमंदों में कुछ अनाज, अन्नदान बंटवा देना, भोजन बना के खिला देना। कौवे को, गऊ को, श्वान कुत्ते को, यम को, चींटियों को, ये पंचबली दान देना करके कहते हैं, पंचबली निकाल देना, इससे पितृ तृप्त हो जाते हैं। पितृपक्ष की अवधि में दोनों वेला स्नान करके पितरों को याद करना चाहिए। कुतप वेला यानी दोपहर में पितरों को तर्पण दें। इसी वेला में तर्पण का विशेष महत्व है। तर्पण में कुश और काले तिल का विशेष महत्व है। जो भी पितृपक्ष का पालन करता है उसे इस अवधि में केवल एक वेला सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पितरों को हल्के सुगंध वाले सफेद पुष्प अर्पित करने चाहिए। तीखी सुगंध वाले फूल वर्जित हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को तर्पण और पिंड दान करना चाहिए। पितृपक्ष में नियमित रूप से भगवत गीता का पाठ करें। कर्ज लेकर या दबाव में कभी भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में दूध का प्रयोग कम से कम करें। बहुत से लोगों को अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि याद नहीं रहती। ऐसे स्थिति में शास्त्रों के अनुसार आश्विन अमावस्या को तर्पण किया जा सकता है। इसलिए इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। लेकिन पितरों को जल अर्पण करने और श्राद्ध करने का अधिकार परिवार के कौन से सदस्य को मिलता है, ये जानना भी जरूरी है। पितरों को जल अर्पित करने का अगर वो महालय पक्ष में करते हैं, सर्वप्रथम अधिकार उसके पुत्र का होता है। अगर उनका पुत्र नहीं है, पुत्री है, तो वह उसके दामाद का अधिकार होता है, जामाता करता है। दामाद नहीं है तो उन पितृ जो गुजर गए, उनका कोई भाई है जीवित अवस्था में, तो वो उनके निमित्त जल अर्पित यानी तर्पण दे सकता है। ऐसे कोई भी नहीं है तो दत्तक रूपी ब्राह्मण जो है उनके निमित्तिक उनके घर में, नदी तट पे, तीर में, तीर्थों में जाकर के तर्पण कर सकता है। घर का वरिष्ठ पुरुष सदस्य नित्य तर्पण कर सकता है। अगर घर में वरिष्ठ पुरुष सदस्य न हो तो घर का कोई भी पुरुष सदस्य तर्पण कर सकता है। पौत्र और नाती को भी तर्पण और श्राद्ध का अधिकार होता है। वर्तमान में स्त्रियां भी तर्पण और श्राद्ध कर सकती हैं, लेकिन पितृपक्ष की सावधानियों का ख्याल रखते हुए ही तर्पण करें। पितृपक्ष के 15 दिन अति शुभ फल देने वाले हैं। इन दिनों पितरों की आत्माएं तृप्त होकर अपने वंशजों को ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं। और GNT स्पेशल में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि पॉजिटिव खबरों का सिलसिला यहां जारी रहेगा।